अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा अमूर पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को दौरे ईरान पर भी एतमाद में लिया। तहरीके इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की रहबर कमेटी की दरखास्त मंजूर कर ली। स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। रहबर कमेटी के रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके PTI फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरखास्त की थी। PTI का अदालतों के पीछे छुपने का मामला खत्म हुआ। अवाम को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉरेन फंडिंग केस के बाद इमरान खान समेत पार्टी खत्म हो जाएगी। इमरान खान इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हों। तमाम इदारे हुकूमत से मायूस हैं। शहबाज शरीफ जल्द ही वतन वापस आएंगे। रहबर कमेटी का प्लान C के तहत कल से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे करने का ऐलान। रहबर कमेटी को खुद रहबरी की जरूरत है। रहबर कमेटी मुसलसल चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर असरअंदाज होने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। अपने मौक़िफ़ और नज़रिए पर डट कर खड़े हैं। दूसरों की तरह एहतसाब से राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं। कौम गवाह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बददियानत ठहरा। तमाम जमातों के केसेस की समाअत एक ही मयाद पर होनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को राह फरार नहीं मिलनी चाहिए। PTI रहनुमा फारूक हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि एक पार्टी पर पाबंदी आयद की जा रही है। वज़ीर आज़म ओहदा संभालने से पहले रिकॉर्ड जमा करा चुके। दूसरी जमातों ने अपने फंड्स के जराए कभी नहीं बताए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की है। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव नहीं डाला। हमने सिर्फ 5 से ज़ेरे इल्तवा मुकदमा रोजाना चलाने की इस्तदा की है। करप्शन पर अपना बयानिया तैयार करने वाली जमात खुद करप्शन में मुलविस है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किस से पैसा लिया, रसीदें देना होंगी। मुस्लिम लीग नून का कोई गैर रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं। तहरीक इंसाफ के ऐसे 23 अकाउंट्स हैं। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट का इंतजार कर रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दें, वरना उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा। कहा, औरों को चोर कहने वाले अपने एहतसाब से कितना डर रहे हैं। बुज़दिल खिलाड़ी है, अपने ऊपर आती है तो राह फरार इख्तियार करता है। हुकूमत के आखिरी दिन है, अवाम को जल्द नए इलेक्शन की नवीद मिलेगी। धांधली और झूठ का टाइटैनिक जल्द डूबने जा रहा है। इन नालायकों का इंतजाम ना किया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अल्लाह का फैसला आने वाला है, सब इंतजार करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को जेलों में बंद कर दिया, मगर फिर भी परफॉर्मेंस जीरो है। हुकूमती बेंचेस से भी आवाजें उठ रही हैं कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। इनसे तो टमाटर का रेट भी संभाला नहीं जा रहा। कोई गलत फहमी में ना रहे, PTI से इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश दिलों में ही रह जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े थे, हैं और खड़े रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू।
वज़ीर आला का पंजाब असम्बली की कार्रवाई बातरीके एहसन चलाने पर स्पीकर को खिराजे तहसीन। कहा, पंजाब की तरक्की के सफर में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। अब सूबे में जाती पसंद और नापसंद नहीं बल्कि मेरिट की हुक्मरानी है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब की एक और गिरफ्तारी। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोहम्मद एजाज हारून को गिरफ्तार कर लिया। एजाज हारून पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट का इल्जाम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 936 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 38,000 पॉइंट्स की हद भी गवा बैठी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 37,101 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 350 रुपए की कमी। फी तोला सोना 85,850 रुपए फी तोला पर आ गया। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। हालिया इजाफे से आइंदा माह सारिफीन पर 33 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। किसी ठेले वाले को जानता हूं, ना ही उससे मिला हूं। MQM लंदन का दहशतगर्द 2017 से रेंजर्स की तहवील में था। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। IG सिंध को तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता है मुतल्लिका SSP मेरे खिलाफ साजिश में मुलव्विस है। DG रेंजर्स से इस हवाले से बात करूंगा। सूबाई काबीना की तब्दीली की बातें करके गलत खबरें चलाई जा रही हैं। जाली नंबर वाली गाड़ी CM हाउस के पास गुजरी, उसकी तहकीक करवाएंगे। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी नहीं आ सकी। कमर और गर्दन में दर्द बरकरार। मेडिकल बोर्ड का साबिक सदर को मुकम्मल आराम का मशवरा। नकलो हरकत से सख्ती से मना कर दिया। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक साबिक सदर का ब्लड प्रेशर लेवल बेहतर नहीं हुआ। शुगर नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन की डोज में इजाफा कर दिया गया। आसिफ जरदारी के दिल के कुछ टेस्ट आज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुआवनी खसूसी फिरदौस आशिक अवान तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से बच गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने एक्सेल लोड से मुतालिक मरकजी केस भी हिदायत के साथ निपटा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, एक्सेल लोड कानून पर उसकी रुख के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदालत और इंतजामिया इस कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। भारत से किसी खैर की तवक्को नहीं। हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगर हिंदुस्तान हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर के अहले खाना गहरी तशवीश में मुब्तला। हबीब जाहिर का डेथ सर्टिफिकेट बज़ाहिर जाली दिखाई देता है। इत्तलात हैं भारत करतारपुर यात्रियों के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। भारतीय हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बहाली और सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। बानी MQM की हवालगी का मामला इंतहाई संजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से हक़ खुद इरादियत की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी करारदाद को 81 ममालिक की हिमायत हासिल। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की। कहा, जारहियत, कर्फ्यू और गैर इंसानी पाबंदियों से मकबूजा अवाम का हक़ खुद इरादियत दबाया नहीं जा सकता। करारदाद में नौ आबादियाती तसल्लुत और कब्जे रोकने का मुतालबा। कराची में कुत्तों की बहुतात से शहरी परेशान। एक शख्स ने घर के बाहर मौजूद कुत्तों पर फायरिंग कर दी। शहर में रेबीज की रोकथाम के लिए कुत्तों को टीके लगाने की मुहिम शुरू। सिंध हुकूमत NGO के ताउन से जिला वस्ती में कुत्तों को टीके लगाए जा रहे हैं। कुत्तों की टैगिंग भी की जाएगी।
तंगवानी में पागल कुत्तों ने मजीद 4 अफराद को काट लिया। एक हफ्ते में 40 से ज्यादा अफराद सरगजीदगी का शिकार। डीसी के नोटिस के बावजूद करमपुर, गौसपुर और तंगवानी में कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हो सकी। सरगजीदगी के वाकयात में इजाफे के बायस इलाके में खौफ व हरास। किसी भी ज्यादती केस की तफ्तीश कम अज कम ASP रैंकिंग का अफसर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहारो कहो ज्यादती केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान का मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराया जाएगा। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दरखास्त जमानत का हिस्सा बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकरम खान दुरानी की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी निपटा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया अकरम दुरानी के अभी वारंट जारी नहीं किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, जब तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए तो कैसे जमानत में तोसी करे। चीफ जस्टिस अतमिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, महज इल्जामात पर गिरफ्तारी से खजाने पर बोझ पड़ता है। नैब अकरम दुरानी को रोजाना की बुनियाद पर बुला ले। रोजाना इंक्वायरी से बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। पैरागॉन स्कैंडल केस गिरफ्तार ख्वाजा बिरादरान के अदालती रिमांड में 8 रोज की तोसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने साद रफीक को कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। साद रफीक ने कहा, इमरान खान का फाशिस्ट रवैया खुद उनकी हुक्मरानी में रुकावट बन चुका है। ऑपोजिशन नहीं, इमरान खान खुद अपनी हुकूमत गिराने के दर पे हैं। बच्चा जमहूरा रियासती इदारों को धमकियां देने पर उतर आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंका के नौमुंतखब वज़ीर आज़म महेंद्र राजापक्से को फोन पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने महेंद्र राजापक्से के दौरे सदारत में श्रीलंका की तरक्की की तारीफ की। वज़ीर आज़म का दोनों मुमालिक के दरमियान हर शोबे में ताउन मजीद मुस्तहकम की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। जियारत गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा।